छात्रों, आज हम पढ़ेंगे नई नींव गणित का कक्षा 7 का पाठ 9 संग्रहालय बेदिनी लकार में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ को पढ़ने से पहले उसके शब्दार्थ देखेंगे। तो चलो शब्दार्थ पहले देखते हैं। शब्दार्थ पहले क्या है, दृष्टिगोचरम यानी स्पष्ट दिखना। संग्रहालय, संग्रहालय इकट्ठा करना। ज्ञान अर्जन, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान, गाड़ी, क्रमानुसारण, क्रम के अनुसार। यातायात, जाना आना। इसके बाद नई धातु विक्रय, ग्रामीण करना। संयुक्त शब्द हो गया संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय। ज्ञा, जानना। यातायात, यात प्लस आयत। अब पाठ पढ़ेंगे। तो ये पाठ है बेदिनी लकार में, जिसमें बेदिनी लकार में होता है प्रार्थना, इच्छा और चाहिए। संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा या चाहिए के लिए बेदिनी लकार का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ये धातु दी है, उसके द्वारा समझाया गया है। पठ धातु है और पुरुष दिए है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में। तो पठ धातु बेदिनी लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में हो गई पठेत, और द्विवचनम में पठेताम, बहुवचनम में पठेव। तो इसी प्रकार से ये सारी और भी धातुएं होती हैं। जैसे मध्यम पुरुष में पठे, द्विवचनम में पठेतम और बहुवचनम में पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम, द्विवचनम में पठेव, बहुवचनम में पठेम। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। संग्रहालय शब्द से अंतर्गत संग्रह प्लस आलय दो शब्द स्थ। संग्रहालय शब्द से अंतर्गत संग्रह प्लस आलय दो शब्द स्थ, यानी संग्रहालय शब्द के अंतर्गत दो शब्द आते हैं। कौन से? संग्रह और आलय, जिनका अर्थ है एकत्रित, आलय का अर्थ है घर। तो संग्रह अर्थात एकत्रित एवं आलय अर्थात ग्रह। तो यहाँ पर फिर हुआ संग्रह एकत्रित करना और आलय घर। संग्रहालय अर्थात एकत्रित अथवा संग्रहित वस्तु नाम गृहम। तो संग्रहालय का क्या अर्थ हुआ कि एकत्रित अथवा संग्रहित वस्तुओं का घर। प्रत्येक संग्रहालय स्वदेशस्य एवं विदेशस्य प्राचीनतम नवीनतम वस्तुनाम संग्रहम क्रियते। प्रत्येक संग्रहालय में स्वदेश अपने देश की, विदेशी पुरानी और नई वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। प्राचीन कालात् अधुना पर्यन्तं प्रत्येक युगस्य उत्तरोत्तर वृद्धि परिवर्तनम एवं आधुनिकीकरणम वयं तत्र स्पष्ट रूपेण द्रष्टुम समर्था। प्राचीन कालात्, प्राचीन काल से लेकर अधुना पर्यंत आज तक प्रत्येक युग की बढ़ोतरी, उत्तरोत्तर बढ़ोतरी, परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण हम सब वहां पर स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हैं। संग्रहालय संपूर्ण देशस्य विभिन्न क्षेत्रेषु उत्तरोत्तर वृद्धि परिवर्तनम च स्पष्टतया दृष्टिगोचरं भवति। संग्रहालय में संपूर्ण देश की यानी पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों की उत्तरोत्तर वृद्धि और परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। संग्रहालय प्रत्येक क्षेत्र वस्तुषु कालस्य प्रभाव परिवर्तनम च वयं द्रष्टुम समर्था। संग्रहालय में प्रत्येक क्षेत्र की वस्तुओं का समय का प्रभाव और परिवर्तन वहां पर देखने में समर्थ है। संग्रहालय त्वं प्रत्येकं मूर्ति चित्रम आलेखम च यानेन पठे। संग्रहालय में तुम्हें प्रत्येक मूर्ति, चित्र और वहां के लेख को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पठित्वा एव स्वपुस्तिकायाम लिखे, पढ़कर ही अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखना चाहिए। तत्र प्रत्येकम कलाकृति अवशेष च महत्वपूर्ण भवति। वहां पर प्रत्येक कलाकृति और उसके अवशेष महत्वपूर्ण होते हैं। तस्य विषय संपूर्ण एव विवरण संग्रहालय एव भवति। उन सभी विषयों का संपूर्ण विवरण संग्रहालय में ही है या होता है। तत्र त्वं संपूर्ण ज्ञानम एकत्रित कृत्वा एव तेषां विषये स्वज्ञानवर्धनं कुर्या। वहां पर तुम संपूर्ण ज्ञान एकत्रित करके ही उस विषय पर स्वज्ञानवर्धन कुर्या, अपने आप को यानी अपने स्वयं को ज्ञानवर्धन करना चाहिए, स्वयं का ज्ञान बढ़ाना चाहिए। एवं यूयम अस्माकं
सभ्यताया संपूर्ण परिचयं प्राप्तं कुर्यात्। इसी प्रकार तुम्हें अस्माकं हमारी सभ्यता का संपूर्ण परिचय प्राप्त होगा या संपूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहिए। मानव जीवनस्य वस्त्राणां, धातूनां, यानानाम्, अस्त्राणां, शस्त्राणाम्, उपकरणानाम् इत्यादि सर्वेषु वस्तुषु उत्तरोत्तर प्रगति क्रमानुसारेण प्रदर्श्यते। मानव जीवन के वस्त्र, धातुएं, यान, अस्त्र और शस्त्र और शस्त्राणाम, उपकरणाम यानी किन उपकरण आदि सभी वस्तुओं का किस प्रकार से प्रगति हुई, इन सभी वस्तुओं की उत्तरोत्तर यानी लगातार प्रगति क्रम के अनुसार दिखाई गई है। उदाहरणतः यानानाम यातस्य साधनानाम प्रगति। यहाँ पर यानों की अर्थात आने जाने के साधनों की प्रगति को दिखाया गया इस चित्र में। ये यहाँ पर चित्र दिया है, इसमें दिखाया है किस तरह से हम लोग के साधन बने आने जाने के। अनेन प्रकारेण संग्रहालय सर्वेषां प्रगतिं चित्रे मूर्तिभ्यः आदि क्रियते। इस प्रकार संग्रहालय में सभी प्रगति चित्र और मूर्तियों द्वारा आदि से यानी चित्र मूर्तियों आदि से की जाती है। अनेन प्रकारेण प्रत्येकं वस्तूनाम् उत्तरोत्तर वृद्धि योऽयं संग्रहालय द्रष्टुं समर्थः भविष्यत्। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तुओं की उत्तरोत्तर वृद्धि यानी लगातार वृद्धि तुम संग्रहालय में देखने में समर्थ होते हो। संग्रहालय प्रत्येक देशस्य धरोहरः सन्ति। संग्रहालय प्रत्येक देश की धरोहर है। यत्नेन तेषां संरक्षणं संवर्धनं च कुर्यात्। यत्न से उनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। प्रत्येक नगरे अनेके संग्रहालय भवन्ति। प्रत्येक नगर में कई संग्रहालय होते हैं। संग्रहालयात् अस्माकं ज्ञाने वृद्धिर्भवति। संग्रहालय से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है यानी बढ़ोतरी होती है। प्रतिवर्षे एकवारं संग्रहालयम् अवश्यं गच्छेत् एवं ज्ञाने वृद्धि कुर्यात्। प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष एक बार संग्रहालय अवश्य ही जाना चाहिए एवं ज्ञाने वृद्धि कुर्यात् और हमें अपनी ज्ञान की बढ़ोतरी करनी चाहिए। कक्षायां छात्रे सहयोगेन संग्रहालय गत्वा ज्ञानार्जनं कुर्यात्। कक्षा के छात्रों के सहयोग द्वारा संग्रहालय जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वप्रदेशस्य संग्रहालयस्य विषये ज्ञातुं स्वाध्यापिका स तत्र गच्छेत् एवं ज्ञानवर्धनं कुर्यात्। अपने प्रदेश का संग्रहालय के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी अध्यापिका के साथ वहां जाना चाहिए और ज्ञान वर्धन करना यानी ज्ञान बढ़ाना चाहिए।